कपूर सिंह जी नमस्कार। नमस्कार। वैसे आप भारतीय सेना में जगह जगह देश में जगह जगह अपनी सेवाएं दिए हैं और मैं ये जानना चाहूँगा कि देश के अंदर कहाँ कहाँ आपने सेवाएं दी हैं और वहाँ आपके बहुत सारे, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे मित्र भी रहे होंगे, लेकिन वो कौन सा ऐसा मित्र है आपका जो आपके दिल के बेहद करीब रहा है, तो मैं ये जानना चाहूँगा और इसमें कुछ आप अपनी बातें रखें। नमस्कार जी, मेरा नाम कपूर सिंह शोराड़ है। मैं आपको अपने जीवन के बारे में और आर्मी के अंदर जो मैंने सर्विस किया उसके बारे में आपको कुछ बताऊंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। मैंने सेना को 29 अक्टूबर 1982 को ज्वाइन किया था। ज्वाइन करके उसके बाद भर्ती हुआ मैं अपने गृह डिस्ट्रिक्ट चरखी दादरी से, और वहाँ से भर्ती होकर के गया हूँ मैं महाराष्ट्र अहमदनगर MIRC के अंदर। मैंने वहाँ ट्रेनिंग शुरू कर दी 2 नवंबर 1982 से। वहाँ पे हमने 36 वीक 9 महीने अपनी ट्रेनिंग किया, बेसिक ट्रेनिंग। उसके बाद ट्रेड ट्रेनिंग किया 6 महीने वहीं पे, और 20 मार्च 1984 को मैं अपनी पलटन 21 मैकेनाइज के अंदर नौगांव मध्य प्रदेश में पहुंच गया जी वहाँ पे। और वहाँ हम तकरीबन 1.5 साल रहे, झांसी और नौगांव में। उसके बाद में हमारी पलटन की ही पोस्टिंग हो गई हिसार हरियाणा के अंदर। अच्छा। हिसार कैंट हरियाणा के अंदर, और वहाँ हम जो है तकरीबन 87 तक मैं वहाँ पे रहा। 87 के बाद बीच में हम हर साल जो है राजस्थान में ट्रेनिंग के लिए जाते थे, हर साल, मतलब नवंबर से और मार्च तक हम अपना फील्ड फायर और ट्रेनिंग वगैरह करते थे। उसके बाद 87 में मैं चला गया पोस्टिंग MIRC अहमदनगर। अच्छा। 2 साल के लिए पोस्टिंग चला गया, ट्रेनिंग सेंटर जहाँ पे हमारा वहाँ है। वहाँ पे मेरे को एक दोस्त है मेरा, सुरेंद्र सिंह डाला। अच्छा। वो हरियाणा से ही बिलोंग करता है वो भी। अच्छा। और मंदोला गांव का है जी। वहाँ पे वो मेरे को मिले, वहाँ मेरी उसकी मुलाकात हुई, और वो मेरे गांव के नज़दीक ही उसकी शादी की हुई थी, जो कि हमारे बिल्कुल 1-2 किलोमीटर के पास में है। तो दोस्ती भी हुई और रिश्तेदारी बन गई हमारी। तो तब से लेके वो दोस्ती हमारी आखिर तक चलती रही। तब से हम दोनों साथ, वो भी सेंटर में थे, ट्रेनिंग कोर्स के लिए गए। उसके बाद हम वापस जो है 90 के अंदर हमारी 21 मैकेनाइज के अंदर वापस आ गए। वो ब्रावो कंपनी में थे और मैं जो है हेडक्वार्टर कंपनी में था। अच्छा। ट्रेड उसका भी ड्राइवर था, मेरा भी ड्राइवर था। अच्छा। वो B व्हीकल ड्राइवर था और मैं जो है A व्हीकल ड्राइवर था, यानी कि मैं टैंक ड्राइवर था। अच्छा। और वो जो गाड़ियाँ चलाता था, जिसमें 3 टन और 4 टन बोलते हैं, ALS वगैरह अच्छा। चलाते थे। तो ड्राइवर होने के नाते दोनों, हमारी गैरेज एक जगह थी, गाड़ियाँ थी, तो सुबह शाम हमारा मिलना होता था। अच्छा। उसके बाद हम तकरीबन 90 में वहाँ रहे, और फिर हमारी पलटन की पोस्टिंग आ गई संगरूर। अच्छा। पंजाब के अंदर। पंजाब। हाँ, संगरूर में हमारी पोस्टिंग आ गई। और संगरूर के बाद 94 तक जो है हम संगरूर रहे। उसके बाद में तब भी हम दोनों साथ ही थे। उसके बाद में हम तकरीबन 93 के अंदर हम चले गए पठानकोट, वो भी पंजाब में ही है। अच्छा। पठानकोट रहे हम वहाँ पे। पठानकोट के बाद उसी दौरान तब भी हम दोनों साथ ही थे। उसी दौरान हम जो है कश्मीर के अंदर आके कुपवाड़ा में हमारी पलटन चली गई। उस टाइम बहुत ही उग्रवाद चल रहा था कश्मीर के अंदर, और उसको कंट्रोल करने के लिए हम जो है कुपवाड़ा में चले गए। 6 महीने हम वहाँ भी रहे। वहाँ से फिर वापस हम पठानकोट आ गए। अच्छा। पठानकोट से हम जो है फिर 96 में हम आ गए पटियाला। पटियाला रहे हम लोग वहाँ पे। पटियाला में हम अपनी सर्विस दी, तब भी वो मेरे साथ ही थे। अच्छा। पटियाला से ही हम 1 जनवरी 97 को शांति सेना के तौर पे UN मिशन साउथ अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका, अंगोला चले गए। मैं चला गया और वो पलटन में ही रहे सुरेंद्र जी। फिर सितंबर में वो वापस मेरे पास अंगोला आ गए, वहीं पे उसी मिशन में रहे हम। वहाँ पे हम दोनों साथ रहे, वहाँ सेवाएं दी। उसके बाद फिर हम मार्च 98 में वापस अपने इंडिया में आ गए, और तब तक हमारी पलटन भी जो है पटियाला से हिसार आ गई थी। वापस पटियाला से
हिसार आ गई। मार्च 98 में हमने वापस पलटन में आ गए दोनों हम। उसके बाद दोनों काफ़ी दिन तक साथ रहे, सुबह शाम जब भी मिलते रहते थे। और फिर मार्च में आने के बाद में वो भी अपना परिवार लेकर आ गया और मैं भी अपने परिवार को लेकर आ गया। और हम दोनों के जो है हमारे जो क्वार्टर रेजिडेंस भी पास पास ही क्वार्टर थे हमारे दोनों के। तो एक पारिवारिक मिलान था हमारे, रिश्तेदारी नाते, तो एक दूसरे के घर में आना जाना भी होता था और बहुत रिस्पेक्ट होती थी। और एक उस दौरान एक वो हुआ, ट्रेजिडी हुई कि मैंने अपनी दादी माँ को भी ले जा रखा था साथ में। और मेरी मिसिज जो है अस्थमा पेशेंट थी, तो वो एक बार एडमिट हो गई हॉस्पिटल के अंदर। अब घर में मेरी एक बेटी है और दादी माँ है और बेटा तो चलो मेरा बाहर पढ़ता था। तब जो है अब मैं तो ड्यूटी जाता था, तो उसी दौरान क्या है, जो सुरेंद्र डाला की पत्नी है, जो कि हमारी बहन लगती है, उसने तकरीबन 5-6 दिन तक हमारे घर में आके सुबह शाम खाना बनाया, पूरी सफाई। ये तो बहुत ही भावनात्मक हाँ मूड पे पेल है। वो इसको आप एक सहयोग मानिए या तो इज्जत मानिए। ये आपके आंसू बता रहे हैं कितना नज़दीकी, और आप अपने आंसुओं पे काबू नहीं कर पा रहे हैं, ये लग रहा है। कोई नहीं, बाद में उसके बाद क्या होता है, हम दोनों साथ रहते हैं। उसके बाद में 2-3 साल तक साथ रहे, आए गए। 2004 के अंदर सुरेंद्र सिंह ने फैसला किया कि जो है मैं अपने अभी घर जाता हूँ। हमने बोला आपकी नौकरी भी बाकी है, आप नौकरी करिए। लेकिन बोला नहीं, मैं ड्राइवर ट्रेड से हूँ और मैं हरियाणा गवर्नमेंट में वैकेंसी है काफ़ी, मैं वहाँ ड्राइव करूँगा। ठीक है भाई। तब क्या हुआ, वहाँ से उन्होंने, हम चले गए, फिर वहाँ से हम हिसार से ग्वालियर आ गए। 2002 में हम हिसार से ग्वालियर पोस्टिंग आ गई हमारी पलटन। ग्वालियर में रहते हुए भी हमने उनको काफ़ी समझाया, नहीं भाई जाना नहीं, बोला नहीं मैं तो जाऊँगा ही जाऊँगा। तो 2004-05 के अंदर जो है वो अपना अहमदनगर चले गए। अहमदनगर जा कर के अपना उन्होंने जो भी अपना डॉक्यूमेंट कार्यकाल पूरा किया, सब कुछ किया। और आते समय एक ऐसा हादसा हुआ कि वो अपने पूरा हिसाब किताब करके जब वापस अपने गांव को आ रहे थे वो, तो रास्ते में मनमाड़ के पास में उनका ट्रेन के अंदर एक्सीडेंट हो गया। अच्छा। और वहीं पे वो एक्सपायर हो गए। उसके बाद उनके परिवार से हमारा आना जाना रहा और आज भी है, और हमको बहुत याद रखते हैं। ये तो वाकई बहुत ही धन्यवाद।